देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड क्या आज सुलझ जाएगी? न्यूज 24 पर खास कवरेज लगातार जारी है। सीधे आपके लिए चलते हैं गाजियाबाद कोर्ट। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। यही वो अदालत है जहां से ये बड़ा फैसला आने वाला है। विनोद, फैसला जब आएगा तब मैं फैसले से मुताल्लिक आपसे तफसील से बात करूंगा, लेकिन जरा हमारे दर्शकों को यह भी समझाइए, इस पूरे मामले में तलवार दंपत्ति की भूमिका कैसी रही? पुलिस की अब तक की जांच, सीबीआई की अब तक की जांच के मुताबिक, और खास तौर पर आरुषि की मां नुपुर तलवार की भूमिका को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बड़ा दिलचस्प है। इस केस में इतने सारे मोड़ आए, इतनी सारी थ्योरी हुई। तीन जांच एजेंसियां थी। पहले नोएडा पुलिस ने जांच की, फिर सीबीआई की एक टीम ने जांच की, फिर दूसरी टीम को सौंपा गया जांच, और आज जांच इस मुकाम पे पहुंचा है कि दोनों को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया गया है। सबसे बड़ी बात कि तलवार दंपति की भूमिका शुरू से ही सवालों घेरे में रही। जब नोएडा पुलिस ने इसकी जांच की थी तो उनको बार बार ये कहा जा रहा था नोएडा पुलिस की तरफ कि उनके ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। जो तलवार दंपति थे कहीं भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे जांच में। लगातार शुरू में जब नोएडा पुलिस वहां पहुंची थी तो उन्हें पहले लेट इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो उन्हें ये बताया गया कि हेमराज ने कत्ल किया है, वो फरार हो गया है, लिहाजा पुलिस यहाँ टाइम वेस्ट करने से बजाय उस हेमराज की तलाश करे, और इसीलिए पुलिस वहां से तुरंत हेमराज की तलाश में निकल गई थी। बकायदा इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी हेमराज की तलाशी के लिए। तो ये तमाम चीजें थी जो डाइवर्ट किया गया पुलिस को शुरुआत में, और आरोप लगे कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार कभी भी जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जब भी पुलिस की टीम उनके पास पूछताछ के लिए पहुंचती तो ये कहा जाता था कि वो विक्टिम है, उन्हें परेशान न किया जाए, उनकी इकलौती बेटी का मर्डर हुआ है और लिहाजा पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। और यही एक बड़ी वजह थी कि लगातार जब नोएडा पुलिस ने डॉक्टर राजेश तलवार को इस मामले में गिरफ्तार किया था, उसके बाद नुपुर तलवार मीडिया के सामने आई थी और बाकायदा रोते उन्होंने कहा था कि उन्हें इंसाफ चाहिए। वो एक माँ है जिनकी बेटी का कत्ल हुआ है, वो पत्नी है जिनका पति जो है इस वक्त सलाखों के पीछे है और अपनी बेटी के कत्ल के इल्जाम में। उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें इस देश के कानून पर विश्वास है और चाहती है कि मामले की जो है सीबीआई करे। और इसी के बाद जब मांग उठी थी परिवार की तरफ से, जब लगातार इस बात की जो लोग थे, जो जिनका सेंसेशन से जुड़ा था, सेंटीमेंट लोगों का जुड़ा हुआ था, इससे उनको लग रहा था कि सीबीआई अगर जांच करती है तो शायद सच सामने आएगा। और इसीलिए उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी मायावती ने, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई से रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। तो कहीं न कहीं जब मामले की जांच चाहे नोएडा पुलिस कर रही हो या उसके बाद सीबीआई ने की हो, कहीं जो तलवार दंपति है कहीं कोऑपरेट नहीं किया था। हालांकि इसमें बड़ा दिलचस्प ये है कि जब सीबीआई की पहली टीम ने मामले की जांच शुरू की थी तो उन्होंने पूरा एलिगेशन जो नौकर्स थे उन पर शिफ्ट किया था। उनके बकायदे उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके नार्को टेस्ट हुए, उनकी लाई डिटेक्टर टेस्ट हुए। इसके बाद भी पुलिस साबित नहीं कर पाई कि जो नौकर है वो कहीं न कहीं सीबीआई साबित नहीं कर पाई। चलिए विनोद, मैं आऊंगा, दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन बिल्कुल छोटा जवाब दिव्या दीजिएगा। क्या जानकारी मिल पाई है डॉक्टर राजेश तलवार, नुपुर तलवार के बारे में कुछ भी? अभी क्या हौज खास के अपने घर पर वो हैं या अदालत के लिए रवाना हो चुके हैं? देखिए, अभी तक यहाँ से राजेश और नुपुर तलवार की गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर नहीं निकली है। यानी कि उम्मीद लगाई जा रही है कि वो अगर अपार्टमेंट में होते तो जरूर गाजियाबाद कोर्ट की तरफ रवाना हो चुके होते। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ क्योंकि समय बहुत कम रह गया है अब कोर्ट का फैसला आने में, तो हो सकता है कि वो कहीं और हो। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये रात उनके लिए बहुत ही मुश्किलों भरी थी। तो बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, लौटता हूँ आपके पास। आज की जो बड़ी खबर है, गाजियाबाद की अदालत से बस कुछ ही देर में बड़ा फैसला आने वाला है। यह पता चल जाएगा कि आखिर आरुषि की हत्या किसने की। क्या आरुषि के हत्यारे उसके मां बाप ही हैं? मर्डर मिस्ट्री, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री, बेहद रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री जो अब तक उसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई। आरोपों के घेरे में मां बाप, और आज अदालत से यह साफ होने वाला है। बस कुछ ही देर के बाद यह फैसला आने वाला है। 12 बजे के आसपास का वक्त बताया जाता है जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि क्या आरुषि के हत्यारे उसके मां बाप ही हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अदालत। हमारे साथ विनोद मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं गाजियाबाद कोर्ट से। विनोद, क्या 12 बजे फैसला आ जाएगा? देखिए, अभी खबर आई है कुछ देर पहले ही, जो डॉक्टर राजेश तलवार के लॉयर्स हैं वो कोर्ट पे पहुंच चुके हैं। सीबीआई की तरफ से जो लॉयर्स थे वो कुछ देर पहले ही कोर्ट में पहुंच चुके थे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर बाद जो कोर्ट में कार्रवाई है वो शुरू होगी। और ये भी उम्मीद है कि 12 बजे तक इस कोर्ट जो है फैसला आ सकता है, क्योंकि बताया गया था कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो प्री लंच होगा,
12 बजे से पहले होगा, तो ये उम्मीद अभी भी जताई जा रही है कि शायद 12 बजे से पहले इस मामले में फैसला जाए, क्योंकि दोनों पक्षों का जो जीरत थी, जो दलीलें थी, वो खत्म हो चुकी है। फैसला रिजर्व रखा गया है। तो जाहिर सी बात है जब कोर्ट में बैठेगी उसके बाद से जो दोनों पक्षों के वकील हैं, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, वो अपनी अपनी दलील रखेंगे और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले में जो धाराएं जिन पर लगाई गई हैं, डॉक्टर राजेश तलवार, नुपुर तलवार पर धारा 302, 201 और 120 में, यानी हत्या, सबूत मिटाने के आरोप और आपराधिक षड्यंत्र का जो मामला है, उसके तहत ये दोनों दोषी है या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। उसके बाद एक और तारीख तय होगी, जिसके बाद ये फैसला आएगा कि आखिर इनको इन गुनाहों के लिए क्या सजा दी जाएगी। बिल्कुल, कन्विक्ट अगर किए जाते हैं तो आखिर उन्हें सजा क्या मिलेगी। विनोद, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन दर्शकों को पहले जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मौकाए वारदात जलवायु विहार का वो फ्लैट नोएडा का, जहां पर इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या हुआ था उस रात? हमारी सहयोगी पल्लवी झा ने वहां का जायजा लिया है। L32 ये वही मकान है जहां देश के सबसे बड़े डबल मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया गया। आज इसी डबल मर्डर मिस्ट्री पर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होनी और ये तय होगा कि नुपुर तलवार और राजेश तलवार दोषी हैं या नहीं। यही मकान है जहां पर आरुषि और हेमराज का कत्ल हुआ था। आज से 5 साल पहले यहीं करीब देर रात के बाद यहां आरुषि की डेथ हुई थी, लेकिन 16 मई 2008 को सुबह ये पता लगा कि आरुषि की हत्या हो गई है। लेकिन उसके बाद फिर ये पता लगा कि हेमराज की भी मौत हुई है, उसकी भी हत्या की गई है और इसी जीने से उसकी लाश को ऊपर ले जाया गया था। आइए ऊपर चलते हैं। जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुई थी, जिस तरीके से ये पूरा मर्डर मिस्ट्री है, उसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। हालांकि ये बात जरूर सीबीआई कह रही है और जिस तरीके से दायर भी हुआ कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार जो है वही दोषी हैं और आज उस पर जो कोर्ट है वो अपना वर्डिक्ट देगा कि वो दोषी है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ जो है दरवाजे लॉक हैं, बंद किए हुए हैं। यही छत पे हेमराज की लाश मिली थी और यहाँ से फिर नोएडा पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई थी। हालांकि कुछ भी एविडेंस नहीं मिला, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले। एविडेंस नहीं मिलने की वजह से जो स्टार्टिंग जो चीजें थी उस पर जो 3 नौकर थे उनको अरेस्ट किया गया, उनकी टेस्ट हुई, नारकोटिक टेस्ट हुए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर क्लोजर रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन फिर भी उसके सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस थे उसको फिर से खंगाला गया और सीबीआई ने फिर दायर की कि कहीं ना कहीं नुपुर तलवार और राजेश तलवार की जो ही है उन पर ही शक की सुई जाती है और वही जो आरुषि और हेमराज के कातिल हैं। इसलिए आज जो है निगाहें कोर्ट की तरफ होंगी, टीवी की तरफ होंगे। तमाम लोग जो कि इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं वो इंतजार करेंगे कोर्ट के फैसले पर कि आखिर कोर्ट जो है वो क्या फैसला सुनाती है। कैमरामैन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, नोएडा, न्यूज़ 24। तो अदालत से बहुत जल्द ये फैसला आने वाला है। पल पल की खबर हम आपको लगातार देते रहेंगे। न्यूज़ 24 पर ये खास कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ कई मेहमान यहां पर मौजूद हैं स्टूडियो में। मनीषा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मनीषा जी, इस पूरे मामले में एक नैतिकता का पहलू शुरू से ही रहा और जिस तरह से इस दंपत्ति की खासतौर पर अगर बात की जाए, हालांकि अभी उन्हें सजा नहीं दी गई है, ना ही कन्विक्ट किया गया है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जिस तरह से आरोपों के घेरे में आए, ये कहा नहीं जा सकता कि वाकई में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं हॉरर किलिंग की, उसका कोई मतलब पढ़ाई लिखाई से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, समाज तो एक ही है और एक समाज के एक ही नॉर्म्स होते हैं। दोनों डॉक्टर हैं। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि अगर आपका क्लास ऊपर हो गया, आप बहुत पढ़ लिख गए, आप बहुत संभ्रांत हो गए, पैसे वाले हो गए, तो आपके लिए कोई नियम कानून बदल जाएंगे। तब भी आप वैसे ही सब कुछ देखते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि हमारी इज्जत हमारे घर की लड़कियों, हमारे घर की औरतों तक ही सीमित है और उसको आप हमेशा छुपा के रखना चाहते हैं। और इन्होंने भी, मुझे लगता है, वो प्रयास किए होंगे, क्योंकि अखिलेश अपनी बच्ची को ताला बंद करके कमरे में सोते हुए छोड़ना, वो रोज ताला बंद करती थी, ये उन्होंने, डॉक्टर नुपुर ने खुद स्वीकारा है। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ था। आप अपने बच्चे को एक छोटे से फ्लैट में, वो कोई बहुत बड़ी कोठी नहीं थी कि उस कोठी में 20 कमरे हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे थे, ताला बंद कर रहे थे, चाबी अपने बिस्तर पर रख रहे थे। इसका मतलब कि आपको बच्ची पर विश्वास नहीं था, अपनी इज्जत जाने का आपको ज्यादा भय था। और कुछ चीजें हैं जो आप नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपने एक झूठी शान जो ओढ़ रखी है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये तमाम सारी बच्चियों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल लगाता है, माँ बाप को डराता है। ये सारा कुछ बहुत
हमें वापस ले जा रहा है, जो हम 50 साल पहले जहां अपनी लड़कियों को, बच्चियों को रखते थे, बिल्कुल वहीं ले जा रहा है। तब भी हम ताले में रखने की बात करते थे, और आज आप इतना पढ़ लिख के अंग्रेजी स्कूल में बच्चे को पढ़ा के, छोटे छोटे कपड़े पहना के भी ताले में रख रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, बस स्टाइल बदल गया है। उषा ठाकुर जी, क्या 21वीं सदी में हम तमाम दावे करते हैं, मंगल ग्रह पर यान भेजते हैं, बड़ी सोच की बात कही जाती है, लेकिन है हम वहीं पर? क्योंकि दिल्ली एनसीआर की घटना है, नोएडा जो कि एक बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है, दोनों पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। अगर उनकी ऐसी सोच है, अगर अदालत से ये फैसला आ जाता है, उन्हें कन्विक्ट करार दिया जाता है, तो ये सवाल तो खड़े होंगे। देखिए, सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं, बदलती हुई परिस्थिति, जहां पर कि पहले माँ बाप बच्चों को अपने बीच में सुलाते थे, अपने साथ सुलाते थे, तो एक संरक्षण और प्यार का भाव था। आज माँ बाप विदेशी सभ्यता के अनुसार 4-5 साल का बच्चा होता है, अलग सुला देते हैं। बच्चे को संरक्षण, प्रोटेक्शन और प्यार की जरूरत है। आत्मविश्वास खत्म होता है अलग रखने से।